नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर कुणाल जोबनपुत्रा है। मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी में। और मेरा आज का आपसे जुड़ने का पर्पज़ है कि मैं आपसे बात करूँ लंग कैंसर में कंसोलिडेशन थेरेपी क्या होता है और उसके बारे में क्या आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो जैसे कोई भी कैंसर्स हैं तो लंग कैंसर का भी 4 स्टेज होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। जो 4th स्टेज होता है वो बीमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फैलता है, वो अलग टॉपिक है। और 1, 2 और 3 जो स्टेजेस हैं लंग कैंसर्स के, वो सीमित होते हैं कैंसर्स फेफड़ों तक या तो छाती तक। तो उसमें से एक स्टेज है स्टेज 3, जिसमें बीमारी जो है वो फेफड़ों तक फैली है, प्लस छाती के गिल्टियों में लिम्फ नोड्स में पहुंची है। तो ये जो स्टेज 3 लंग कैंसर है, जैसे स्टेज 1 और स्टेज 2 का ट्रीटमेंट होता है सर्जरी के साथ में कीमोथेरेपी बाद में दिया जाता है। स्टेज 3 का जो लंग कैंसर है उसका थोड़ा सा इलाज जटिल है, क्योंकि वो बीमारी और ज़्यादा फैली हुई है। स्टेज 1 और स्टेज 2 के मुकाबले स्टेज 3 कैंसर ज़्यादा फैला हुआ होता है छाती के अंदर, फेफड़ों तक। तो ये कैंसर्स का ट्रीटमेंट पहले देखा जाता है कि पेशेंट क्या फिट है, पेशेंट का हार्ट और लंग फंक्शन ठीक है, बीमारी कहाँ तक पहुँची है, अगर सर्जरी के लायक है कि नहीं, अगर है तो तुरंत ही सर्जरी के लिए लायक है कि पहले कीमो दे के फिर सर्जरी करना है। अगर सर्जरी के लिए लायक नहीं है तो वे ऐसे पेशेंट्स को जिसका बीमारी सिर्फ छाती तक फैला है, फेफड़ों तक ही है, बॉडी के और कहीं हिस्से में नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स का जिसका सर्जरी नहीं कर पाते हैं उसको हम कीमो और रेडिएशन साथ में या तो एक के बाद एक भी दे सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स में इलाज करने के बाद तो इसका इलाज जो है वो रेडिएशन दिया जाता है। रेडिएशन जो है वो 30-35 सेटिंग तक चलता है। उसके साथ कीमोथेरेपी दी जाती है साइकिल्स में, डिपेंडिंग आपका पेशेंट का फिटनेस क्या है, कौन से एज क्या है, बाकी की बीमारियां क्या है, उसके हिसाब से इंटरवल डिसाइड करके कीमोथेरेपी दी जाती है। अब ये कीमो और रेडिएशन ख़त्म होने के बाद ये पेशेंट्स का आगे जाके बीमारी नहीं बढ़ना, उसको अपने को कम करने का दवाई देना होता है। तो पहले के ज़माने में, पहले के थोड़े साल पहले ये अपने पास ये दवाइयाँ कोई उपलब्ध नहीं थी जिससे हम ये पेशेंट्स का बीमारी वापस आने का पॉसिबिलिटी को कम करें। अगर यही इस पे ही ट्रीटमेंट को रोका जाए तो बीमारी वापस आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। बट अभी बहुत सारे ट्रायल्स हुए हैं, बहुत सारी रिसर्च हुई है, जिसमें पता चला है कि इम्यूनोथेरेपी नामक दवाई जो है वो लंग कैंसर में ऐसे कंडीशन में दिया जाए जिसका पेशेंट्स का सर्जरी नहीं हुआ है और कीमो रेडिएशन हुआ है बल्कि, और कीमो रेडिएशन होने के बाद अभी वापस आने के चांसेस को कम करना है, तो ऐसे पेशेंट्स में इम्यूनोथेरेपी ड्रग दे सकते हैं। तो इसका इम्यूनोथेरेपी का फ़ायदा क्या है? तो एक, जैसे कि कोई भी कैंसर का दवाई है, कोई भी मेडिकल साइंस का दवाई है, वो क्लिनिकल ट्रायल्स करने के बाद अप्रूव होती है। तो एक पैसिफिक ट्रायल नामक एक क्लिनिकल ट्रायल हुई थी, जिसमें पाया गया कि एक इम्यूनोथेरेपी दवाई, एक औषध है जिसको अगर 1 साल तक दिया जाए तो वापस आने का जो चांसेस है वो कम किया जा सकता है। जो वापस आने के टाइम ड्यूरेशन है उसको और लंबा किया जा सकता है। तो एवरेज जो है वो 1.5 साल तक वापस आने का जो रिस्क है उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। अगर नहीं दिया तो वो 5-6 महीने में भी वापस आ सकती है एवरेज। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है अगर दिया और नहीं दिया उसके बीच में। हालांकि कॉस्ट एक इशू होता है अपने इंडिया में, क्योंकि इम्यूनोथेरेपी दवाइयाँ हैं वो काफ़ी कॉस्टली रहती हैं। तो आज वही चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे पेशेंट्स में जो स्टेज 3 है, जिसका कीमो और रेडिएशन दे रहे हैं, उसको वो वाले पेशेंट्स का हम कैसे वापस आने के चांसेस को कम कर सकते हैं, उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। किस में वापस आएगा, किस में नहीं आएगा, उसका तरीका पहले दिन से जानने का कोई तरीका नहीं है, कोई प्रेडिक्टिव स्ट्रॉन्ग मार्कर नहीं है कि अपन प्रेडिक्ट कर सके पहले से कि किस में वापस आ सकता है, किस में नहीं आ सकता। अभी और ज़्यादा रिसर्च चल रही है, क्योंकि ये जैसे बोला इनफ नहीं है। ये इम्यूनोथेरेपी देने के बाद, 1 साल देने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद भी वापस आने के चांसेस तो भी रहते हैं, बट नहीं देने से कम होते हैं। तो इसके आउटकम्स को और इम्प्रूव करने के लिए, और ज़्यादा अपने को इसका जो वापस आने के जो चांसेस हैं तो उसको और लंबा करने के लिए, डिले करने के लिए
पॉसिबिलिटी रिड्यूस करने के लिए अपने को और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो हालांकि ये ट्रीटमेंट्स अभी भी क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स का ट्रायल्स किया जा रहा है, नई नई इम्यूनोथेरेपी दवाइयाँ का उपयोग करके अभी ये सब स्टडीज़ में है। अगर ये स्टडीज़ सक्सेसफुल होती हैं तो हम और ज़्यादा ये रिकरेंस को डिले कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ट्रीटमेंट्स जो अपन दे रहे हैं इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन कीमो ख़त्म होने के बाद, उसको कंसोलिडेशन थेरेपी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कीमो और रेडिएशन से ऑलरेडी पेशेंट का क्योर हो चुका है, बट क्योर या तो कंट्रोल, बीमारी कम हो चुकी है। अभी ये अपने को जो अचीव हुआ है बीमारी कम होना या तो बीमारी ख़त्म होना, उसको अपने को लंबे टाइम तक कंसोलिडेट करना है। यही चीज़ को हमको बरकरार रखना है ताकि वो बीमारी वापस से रिकर ना हो। इसलिए ये ट्रीटमेंट को कंसोलिडेशन थेरेपी बोलते हैं। अभी कोई भी दवाई देते हैं उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स, फ़ायदा नुकसान होते हैं, बट इसमें फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है। क्योंकि इम्यूनोथेरेपी से भी कई पेशेंट्स में साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस रहते हैं, बट उसको रेगुलरली मॉनिटरिंग करके हम उसको डील कर सकते हैं। 1 साल इम्यूनोथेरेपी अगर दिया, जो कि अप्रूव्ड थेरेपी है अभी के सेटिंग में, तो उसके बाद पेशेंट्स को फॉलोअप में रखा जाता है। पेशेंट्स को रेगुलरली ओपीडी में बुलाया जाता है फिक्स्ड अंतराल पे, और उसके शेड्यूल के हिसाब से फॉलोअप किया जाता है। तो अभी हम एक्सपेक्ट करते हैं, होप करते हैं कि जो आगे की नई क्लिनिकल ट्रायल्स हो रही हैं जिसमें नई दवाई का उपयोग हो रहा है वो सक्सेसफुल हो, ताकि ये पेशेंट्स का आउटकम्स और भी अच्छा हो, वापस आने के चांसेस और वापस आने का जो ड्यूरेशन है जो उसको अपन और प्रोलॉन्ग कर सकें, डिले कर सकें। तो शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लंग कैंसर्स के बारे में कोई भी आपको सवाल हो, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप हमारे लंग कनेक्ट से जुड़ सकते हैं।